अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यूड बी फाइन। मेरा नाम आलिया रशीद है और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ENG 504 सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के हवाले से शॉर्ट लेक्चर। इसका हम लेसन नंबर 1 का शॉर्ट लेक्चर हमारे पास है, इंट्रोडक्शन टू सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। टॉपिक नंबर 1 से 6 जो है हम इसमें रीड करेंगे एज अ शॉर्ट लेक्चर। लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक मेरे इस चैनल मल्टीमीडिया इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच सकें। देन स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। इसके जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स इसमें आ जाते हैं कि एक अच्छा नज़रिया क्या बनाता है, ज़रूरियात वगैरह, नज़रियात की इकसाम, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के नज़रिए का जायज़ा, ज़ुबान की नौइयत पर ख्यालात वगैरह। जो टर्म है सेकंड लैंग्वेज इंक्लूड्स होती है लैंग्वेजेस अदर दैन द नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज से दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें इंक्लूड होती है। इसमें मुकामी ज़ुबानें या कम्युनिटी के अंदर जो वसी तर मवासलात हैं उनकी ज़ुबानें या गैर मुल्की ज़ुबानें आ जाती हैं। लर्निंग कैन आइदर बी फॉर्मल, प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक और इनफॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड। लर्निंग जो है वो फॉर्मल भी हो सकती है, प्लान्ड भी हो सकती है, इनफॉर्मल और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है। सेकंड लैंग्वेज जो एक्विजिशन है एक रिसर्च फील्ड है जो फोकसेस ऑन लर्नर्स एंड लर्निंग, जो लर्नर्स और लर्निंग पे फोकस करते हैं, ना कि टीचर्स और टीचिंग पे। जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की फील्ड है addresses the fundamental questions of how learners come to internalize the linguistic system of another language, कि दूसरे लैंग्वेजेस के जो लिंग्विस्टिक सिस्टम है उसको कैसे कम अप करके इंटरनलाइज करता है और कैसे जो है वो अपने आप को बना सकता है, इसको लिंग्विस्टिक सिस्टम को यूज़ कर सकता है कॉम्प्रिहेंशन के दौरान या स्पीच प्रोडक्शन के दौरान जब वो स्पीच कर रहा होता है। देन दूसरी ज़ुबान का सीखना या उसको हासिल करना, ये पहली ज़ुबान जो सीखने के बाद होता है। फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड जो है वो स्पीक कर रहा होता है हिंदी में एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, उसकी जो है वो लैंग्वेज स्टार्ट होती, लर्निंग स्टार्ट होती है इंग्लिश से। व्हेन जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, इंग्लिश जो है लर्न होती है एक ऐसे प्रोसेस से, एक सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के प्रोसेस से। इनफैक्ट यंग चाइल्ड लर्न कर सकता है सेकंड लैंग्वेज फास्टर देन, जो ज्यादा फास्ट तरीके से जो है वो लर्न कर सकता है एज एन अडल्ट कैन लर्न द सेम लैंग्वेज। सो लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट है ऑल ह्यूमन डेवलपमेंट्स में जो है होगी हैविली डिटरमाइंड होगी नेचर, इन्वायरमेंट के नेचर के लिहाज से कि इन्वायरमेंट कैसा है, किस लिहाज से जो है वो डेवलपमेंट लैंग्वेज की हो रही है। तो ये अप्रोप्रिएट तरीके से जो है वो इन्वायरमेंट का होना लाजमी है। एक जो है स्टिमुलेटिंग जो इन्वायरमेंट है वो रिक्वायर्ड होता है इसके लिए इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए और इनेबल करने के लिए बायोलॉजिकल कैपेसिटीज टू अनफोल्ड। द fact that the course of development is largely internally determined, इसका मतलब ये नहीं है कि विदाउट केयर या स्टिमुलेशन के या अपॉर्चुनिटी के, बल्कि एक फैक्ट है ये डेवलपमेंट का। साइंसेस और सोशल साइंसेस में ये थ्योरी जो कंस्ट्रक्ट होती है पर्टिकुलर इसका मीनिंग रखता है ये। तो एक थ्योरी जो है मोर और लेस एब्स्ट्रैक्ट क्लेम्स अबाउट द सिग्निफिकेंट यूनिट्स के, सिग्निफिकेंट यूनिट्स के जो है वो फिनोमेना के अंदर इसकी स्टडी होती है। इसका मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन भी होती है इसमें कि जो थ्योरीज हैं एक कोलैबोरेटिव तरीके से एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी के जरिए जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। इस लिहाज से एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन को डिफरेंट लेवल्स पे एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी थ्योरी आ जाती है, थ्योरी की प्रॉपर्टी। इसमें हम लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से कैसे किसके साथ वो कंसर्ट होता है, कैसे जो है वो लैंग्वेज चेंजेस होती हैं, जो वर्ड जो है वो ऑब्सोलीट बनते हैं, कैसे चेंज होते हैं, वो कैसे लीड करता है न्यू वर्ड्स के साथ, कैसे ऐड किया जाता है, कैसे उसको मर्ज किया जाता है।
इन प्रॉपर्टी थ्योरी द लैंग्वेज सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट। प्रॉपर्टी थ्योरी में जो लैंग्वेज सिस्टम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिशन थ्योरी आ जाती है। ये कंसर्न करती है डेवलपमेंटल प्रोसेस के साथ। इसमें जो है वो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जो रिलेट करती हैं फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन से। जनरली जो है वो मोर डिस्क्रिप्टिव होती हैं नेचर में। ये हमारे पास ट्रांजिशन थ्योरी में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास नेचर ऑफ लैंग्वेज आ जाता है, लैंग्वेज की नेचर। लैंग्वेज का जो है वो दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। बर्थ से लेकर डेथ तक हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो लैंग्वेज से ही जो है वो रेगुलेट करती हैं, और ह्यूमन लाइफ में ये एक बहुत ही डोमिनेंट जो है एस्पेक्ट है लैंग्वेज का, जिससे जो है वो लैंग्वेज का मतलब एक कम्युनिकेशन है, मौसलात है, और लैंग्वेज की मदद से ही हम अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लैंग्वेज के बगैर जो है हमारी सोसाइटी जो है वो इम्पॉसिबल होगी। लैंग्वेज इज लर्नड, लैंग्वेज इज अ सिस्टम। लैंग्वेज ही जो है वो स्किल्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, रूल गवर्नड है। लैंग्वेज से ही हमारा जो है वो ऑल जो सिस्टम है वो कंसर्न करता है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो इजी लगा होगा। आप एक दफ़ा जो है इसको रीड करेंगे तो यकीनन ये बहुत ही इजी टॉपिक है हमारा फर्स्ट। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है वो जिसने अभी तक मेरे इस चैनल मल्टीमीडिया इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लास्ट पे लाइक ज़रूर कर दिया करें। कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।